रायपुर के नरदहा स्थित NH गोयल वर्ल्ड स्कूल में 3 दिवसीय विक्रम साराभाई साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। पहले दिन इस एग्जीबिशन को देखने के लिए लगभग 15,000 स्कूली बच्चे पहुंचे। विक्रम साराभाई स्पेस प्रदर्शनी को कुल 4 स्लॉट में बांटा गया है। पहले स्लॉट में साइंटिस्ट टॉक, दूसरे में एग्जीबिशन, तीसरे में रॉकेट लॉन्च की बेसिक जानकारी और चौथे में स्पेस ऑन व्हील्स में ऑडियो वीडियो के माध्यम से इसरो की जानकारी दी जा रही। ये चारों स्लॉट लगभग 1 घंटे 20 मिनट के हैं। हमारे संवाददाता स्टार जैन ने इसरो के इस एग्जीबिशन का जायजा लिया। विक्रम साराभाई स्पेस एग्जीबिशन को कुल 4 भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें ये पहला विभाग है, पहला पार्ट है साइंटिस्ट टॉक का, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी संख्या में बच्चे मौजूद हैं और इसरो के साइंटिस्ट हैं जो अलग अलग विषयों पर स्टूडेंट्स के साथ चर्चा कर रहे हैं। सीधा साइंटिस्ट से ही बात करते हैं कि साइंटिस्ट टॉक पार्ट के ज़रिए क्या समझाने की कोशिश करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे ये इस टेक्नोलॉजी के इस मेथड के माध्यम से आप क्या बातचीत करना चाहते, कोशिश कर रहे बच्चों से, मतलब आप आज यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये बच्चे जो है इसरो का एग्जीबिशन देखने आए हैं, जो 4 भागों में बटा हुआ है। उसका जो प्रथम ये चरण है उसमें हम बच्चों से बातचीत करते। इसरो क्या है, विक्रम साराभाई क्या, इस प्रथम चरण में इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम एक पीपीटी प्रेजेंटेशन बताते हैं, एक मूवी। देखिए, कुल मिलाकर ये है कि बच्चों को जो स्पेस इसरो क्या करता है, कैसे काम करता है और क्या उसका वर्किंग है, इसके बारे में समझाया जा रहा है पहले चरण में। और उसके बाद फिर बच्चों को यहाँ से जो इसरो के अलग अलग मॉडल्स की जो एग्जीबिशन लगी है वहाँ ले जाया जाता है। चलिए उस एग्जीबिशन पे चलते, देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या टेक्नोलॉजी और किस प्रकार के मॉडल रखे गए हैं। तो विक्रम साराभाई स्पेस एग्जीबिशन के तहत हम दूसरे सेक्शन में पहुंच चुके हैं, जहां पर अलग अलग मॉडल्स का एग्जीबिशन लगाया गया है। आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे, कितना एक्साइटमेंट है आपको और क्या कुछ कहेंगे, क्या सीखने को मिल रहा है आपको यहाँ पर? बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, जो सब पहले नहीं पता था अभी पता है, और दूसरों को समझा के भी बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इसरो के साइंटिस्ट से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ये पहली बार हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि हमारा स्पेस ऑन व्हील्स जो एग्जीबिशन है उसके साथ एक बुक एग्जीबिशन की है। हमने हमारे 50 फिजिकल बुक्स यहाँ पर डिस्प्ले की हैं, जो कि हमारे इसरो के साइंटिस्ट द्वारा लिखी गई हैं। ये एग्जीबिशन बहुत जो इसरो का मेन मोटिव है कि बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा करना। दे आर डेवलपिंग द साइंटिफिक टेम्परामेंट अमॉन्ग देम, नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द पेरेंट्स, फॉर द टीचर्स एंड फॉर द सोसाइटी। देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है। 3 दिन का ये एकदम महा उत्सव जैसा हमारे लिए हो गया है। It is developing the scientific temperament among the students of other schools as well as our school. इस पूरे विक्रम साराभाई एग्जीबिशन के अगले चरण में हम चलते हैं, जहां पर रॉकेट लॉन्चिंग कैसे होती है वो बच्चों को दिखाया जा रहा है। स्पेस एग्जीबिशन के तीसरे भाग में हम पहुंचे हैं, जहां पर बच्चों को रॉकेट लॉन्चिंग की टेक्नोलॉजी से अवगत कराया जा रहा है और एक मॉडल के जरिए, एक छोटे से मॉडल के जरिए समझाने की कोशिश की जा रही है कि रॉकेट कैसे लॉन्च होता है और कैसे उसकी वर्किंग होती है। देख सकते हैं एक डेमो छोटा सी बनाया गया है और स्कूल के बच्चे यहाँ पर मौजूद है चारों तरफ, जो इस प्रकार के रॉकेट लॉन्चिंग को मॉडल को देख रहे हैं। हमारे साथ इसरो के एक मेंबर मौजूद, उनसे बात करते हैं ये किस तरीके का मॉडल रहता है और क्या समझाने का प्रयास है बच्चों को। बेसिकली ये रॉकेट मॉडल से हम ये बताना चाहते हैं बच्चों के कि रॉकेट कैसे काम करता है, उसका बेसिक मैकेनिज्म क्या है। ओके, तो ठीक वैसे ही न्यूटन का तीसरा गति का नियम एक्सप्लेन करने के लिए हम ये रॉकेट यूज़ करते हैं, जिसमें एयर को कंप्रेस किया जाता है और जैसे ही नोजल को रिलीज़ करते हैं तो वो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी जो स्टोर्ड है वो इमीडिएटली जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है उसमें इमीडिएटली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और रॉकेट को लिफ्ट अप मिलता है। तो इससे देखिए, समझने की कोशिश करते हैं हमने किया कि किस प्रकार से एक छोटे से मॉडल के जरिए बच्चों को समझाया जा रहा है कि रॉकेट कैसे उड़ान भरता है, और देखते हैं कि कैसे ये रॉकेट अब जो है उड़ान भरता है। यहाँ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। विक्रम साराभाई स्पेस एग्जीबिशन के अंतिम पड़ाव में यानी चौथे सेक्शन में हम पहुंचे हैं, जहां पर ये स्पेस ऑन व्हील्स कहा जाता है। ये एक बस है जिसको पूरी तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जो चलती फिरती एक प्रकार से इसरो की मॉडल है। यहाँ पे साउंड एंड लाइट इफेक्ट के साथ में जो इसरो के अब तक के सैटेलाइट्स हैं, मॉडल्स हैं, उसको डिस्प्ले किया जा रहा है। आप देख सकते हैं चारों तरफ अलग अलग मॉडल्स हैं, अलग अलग मिशंस हैं। मिशन जो है चंद्रयान 1 है, चंद्रयान 2 है। लाइट और साउंड के ज़रिए बच्चों को समझाने का प्रयास इस मॉडल के ज़रिए किया जा रहा है। स्कूल के बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं जो इस एग्जीबिशन को स्पेस ऑन व्हील्स में बस में समझ रहे हैं, उनसे बात करते हैं।
क्या समझ में आया पूरे एग्जीबिशन में आपने देखा है? यही कि ये अंतरिक्ष में रॉकेट सैटेलाइट आदि हैं जो हमारे लिए यहाँ खोज वोज कर रहे हैं, जिससे हमें कुछ आसानी हो सके, यही कुछ। चलिए देखिए, पूरे इस एग्जीबिशन के दौरान हमने इसरो की कार्यप्रणाली को जानने की कोशिश की, इसरो कैसे काम करता है वो दिखाया गया है, विभिन्न मॉडल्स यहाँ पे लगाए गए जो बच्चों को समझा रहे हैं, और हमने इस एग्जीबिशन को लेकर इसरो के साइंटिस्ट से भी बातचीत की है, टीचर्स से भी बात की है, बच्चों से भी बात की है। कुल मिलाकर ये है कि इसरो की जो चलित एग्जीबिशन है, ये जब ये रायपुर पहुँची तो पूरे रायपुर के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि छोटे से छोटे ग्रामीण अंचल के बच्चों को भी इसरो की कार्यप्रणाली समझने में आसानी हो रही है, और इससे कहीं ना कहीं उनका जो क्वेरीज है खासकर स्पेस को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, वो इससे कहीं ना कहीं सॉल्व हो गया। कैमरामैन रमाशंकर के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर।